बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी फैमिली भी, हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं निकली हुई हूँ बाहर और मैं जा रही हूँ शॉपिंग पे। लेकिन ये शॉपिंग ना तो ग्रोसरी है ना ही किसी और किस्म की शॉपिंग है। मैं आज सिर्फ जो है वो ख़रीदूँगी बच्चों की स्कूल से रिलेटेड चीज़ें। तो जैसे कि बस चंद ही दिन रह गए हैं स्कूल खुलने में, तो अभी मेरे पास दिन बहुत थोड़े हैं। तो मैंने सोचा जल्दी से मैं उनके स्कूल से रिलेटेड जो है डिक्शनरी चीज़ें ले आऊँ, क्योंकि पहले तो मैं सोई हुई थी। मतलब पहले तो मैं इतना इजी उसको लिया हुआ था कि चलो आराम से जो है लास्ट वीक में शॉपिंग कर लेंगे चीज़ों की, कोई ऐसी बात नहीं है। तो चलते हैं अभी शॉपिंग करने। अभी मैं सबसे पहले जो है रास्ते में आती है ये एक सुपर स्टोर है माक्रो। यहाँ पे ज़्यादातर होलसेल का ही सामान होता है, मतलब घर से रिलेटेड एवरीथिंग होती है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे जो है मुझे आदत पड़ी हुई है लहसुन यहाँ से लेने की। लहसुन जो छिला हुआ मिलता है, 1 किलो का पैकेट होता है, तो काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है मुझे उसके साथ। तो जब से मेरे हस्बैंड ने एक दफ़ा मुझे ला के दिया है तो मैं उस पर अब बिल्कुल पक्की पीढ़ी हो गई हूँ। तो अब जो है वो उनको हमेशा यहाँ से लहसुन लाना पड़ता है। वैसे नॉर्मली यहाँ से कुछ ख़ास हम लोग शॉपिंग नहीं करते हैं, बस इसी तरह की चंद चीज़ें लेते हैं, कुछ जो होता है कुकिंग ऑयल वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो बड़ी बड़ी ज़रा होती हैं। तो अभी हम आ गए हैं सुपरमार्केट, अलकम्पो आए हैं। अलकम्पो से क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है चीज़ों की स्कूल से रिलेटेड। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे किस कदर पूरा ये जो सामान स्कूल का है वो भरा पड़ा है। तो यहाँ से मैंने बच्चों की सारी चीज़ें जो हैं वो ले ली थी, अज़लान की और अयात की ही ज़्यादा लेनी थी, क्योंकि लाराइब जो है वो अभी तक मतलब इन चीज़ों से फ़ारिग है। मोमिन भी, उनकी कुछ चीज़ें बस बैग लेने थे। लेकिन बैग जो है वो मैंने लाराइब का नहीं लेना, अज़लान का भी नहीं लेना, क्योंकि उनके लास्ट ईयर ही मैंने न्यू ख़रीदे थे, तो वो भी बिल्कुल न्यू है। क्योंकि जैसे कि स्कूल बंद हो गए थे तो ज़्यादातर उन्होंने 3 से 4 मंथ ही यूज़ किए थे, तो वो बिल्कुल न्यू है। अयात का भी न्यू तो लिया था, लेकिन इसने बाहर ही रखा हुआ था, उसकी केयर नहीं की, तो काफ़ी उसकी हालत जो है ख़राब हो गई थी। तो अभी मुझे जो है वो नया लेना पड़ रहा है उसके लिए। तो यहाँ से हमने बस सिर्फ लेनी थी ये ज्योमेट्री बॉक्स, जिनको स्तूचे कहते हैं यहाँ पे, पता नहीं स्तूचे को उर्दू इंग्लिश में क्या कहते हैं, लेकिन हम तो मतलब ज्योमेट्री बॉक्स टाइप ही होता है, जिसमें आप सारी छोटी मोटी जो एक्सेसरीज़ हैं वो रख सकें, डिक्शनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो और लेनी थी, उसकी नोटबुक्स लेनी थी, बैग लेना था, बस इसी तरह की चीज़ें। और ये जो है रैपिंग के लिए, क्योंकि बुक्स जब वो उनको स्कूल से ही बुक्स जो है मिलती हैं, उनकी पेमेंट हम करते हैं। स्कूल जो है वो बुक्स स्कूल वाले ही देते हैं, तो वहाँ से जब वो दे देंगे तो वो घर लेके आएंगे और उनको फिर ऊपर से ये प्लास्टिक शीट के साथ रैप करना पड़ेगा, तो वो भी मैंने ले ली है। साथ में उसकी नोटबुक्स लेनी थी, तो काफ़ी थोड़ा सा मसला मतलब पेश आया कि उसकी जो टीचर ने ईमेल भेजी थी चीज़ें जो जो लेनी है वो, उनमें थी 100 पेजेस वाली नोटबुक्स, लेकिन मुझे यहाँ से मिली नहीं। इतना भरा पड़ा है लेकिन फिर भी मुझे वो नहीं मिली थी, तो मैंने फिर 96 पेजेस वाली ले ली हैं। चलिए अब चेक करते हैं कि क्या कहती है टीचर। अगर तो चेंज करनी पड़ी तो फिर जाके कहीं और से ढूंढ लेंगे, अगर चल गई तो चल गई। तो ये बैग्स भी हैं, बहुत प्यारे प्यारे बैग्स भी थे, तो मैंने यहाँ से एक सिलेक्ट कर लिया था, अगर चल के दिखाऊंगी आपको। नोटबुक्स भी ले ली हैं, उनकी एवरीथिंग जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो मैंने ले ली हैं। मम्मी के लिए मैंने बैग देखना था, लेकिन मुझे जो है वो यहाँ पे कोई भी अच्छा नहीं लगा। वैसे मेरे पास घर में जो है बैग पड़े हैं 2-3 जो है न्यू छोटे छोटे, तो मैंने सोचा उन्हीं में से मैं कोई देख लूँगी मोमिन के लिए। तो जी ये वाला बैग जो है मैंने आयात के लिए सिलेक्ट किया था, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा पिंकी पिंकी जो होते हैं डॉल्स वगैरह वाले और वो बारबीज वाले, तो वो थोड़े ये थोड़ी बड़ी हो गई है तो ज़रा अच्छे नहीं लगते। तो ये वाला उसको आते ही घर जो है शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, और आते ही उसने हर चीज़ जो है मैनेज कर ली थी अपने बैग्स में, और स्तूचे में सारी चीज़ें उसने डाल ली हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि किस तरह ये इस तरह की जो है वो बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री ही कह लें, तो ये काफ़ी मतलब इजी रहती है चीज़ें जो हैं ऑर्गेनाइज़ करने में। तो वो सारा एकदम से गचोलनी हो जाता चीज़ों का ढूंढने में, फिर आसानी रहती है जैसे जैसे चीज़ों की ज़रूरत हो।
तो ये सारी चीज़ें ही उसको चाहिए थी, इतना सारा मटेरियल हमारे स्कूल्स वगैरह कॉलेज में तो इतना ज़्यादा नहीं होता था, बस एक पेंसिल रबड़ स्टार्टिंग में, या फिर वो बॉल दूसरी कुछ पेन वगैरह होते थे। तो ये मैंने उसकी नोटबुक्स ले ली थी, रंग बिरंगी मैंने ले ली थी, इसीलिए ताकि जो है उसको आसानी रहे अपने सब्जेक्ट के हिसाब से। एक जैसी लूँगी तो उसको ढूंढनी पड़ेंगी कौन सी है, या नाम वगैरह लिखना पड़ेंगे, तो अभी ये ईजी है। और ये एक फ़ाइल जो है ये मैं वहाँ से देखती रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कौन सी, दो फाइल्स उन्होंने लिखी हुई थी, तो दोनों की मुझे समझ नहीं आई कि कौन सी लेनी है, किस टाइप की, इतनी ज़्यादा वहाँ पे डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, कुछ समझ नहीं आती थी। तो ये मैंने घर आके बताया, तो याद ने कहा कि ये फ़ाइल तो मेरे पास पहले ही है, लास्ट ईयर की, बिल्कुल न्यू है, तो इसी में वो जो स्कूल में काम वगैरह करते हैं सारी बुक्स का, तो वो अलग अलग उनके ऊपर लिखा होता है, और वो पेजेस जो हैं इसके अंदर जो है वो सेव कर लेते हैं। तो उसके बाद जब मैं आई हूँ तो नो, ये सेकंड डे की है। सेकंड डे जो है मोमिन की मीटिंग थी उसकी टीचर्स के साथ, उन्होंने सारा कुछ वो बताना था स्टार्टिंग में, कि क्योंकि मोमिन जो है उसका जो है पहला साल होगा माशाल्लाह से। मोमिन को मैंने 2 साल में ही उसको स्कूल में बेचारे को फेंक दिया है, तो कोई बात नहीं, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। पहले बच्चों को मैं जो है 3 साल के बाद जो है वो स्कूल में एडमिशन उनका करवाती हूँ, लेकिन मोमी का मैंने करवा दिया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव बच्चा है। और सबसे ज़्यादा जो था रीज़न वो ये कि ये अपने बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है। जब लास्ट ईयर जब ये 1 साल का था, तो जो न्यू ईयर और क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तो उनके बाद जब वो स्कूल गए थे तो इसकी हालत बहुत बुरी होती, पूरा दिन ये बस रोता ही रहता था। तो उसी को देखते हुए मैंने फरवरी में इसका करवा दिया था एडमिशन। तो अभी ये और ज़्यादा जो है ना एक्टिव और खरूला हो गया है, तो मैंने सोचा कि बहुत अच्छा हुआ है, वरना मतलब आजकल के हालात को लेकर तो थोड़ी सी वो टेंशन है, लेकिन बाकी जो है ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ से सीखेगा। बस आधे दिन के लिए 3-4 घंटे के लिए स्कूल जाएगा, पूरा दिन के लिए नहीं है। तो यहाँ पे हमारी मीटिंग चल रही है टीचर्स के साथ, और जो मदर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, और बहुत सारी जो होते हैं वो डाउट्स थे कि इस तरह होना चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए, या तो बता रही थी टीचर कि अगर घर में ख़ास तौर पे जो उन्होंने चीज़ बताई कि घर में अगर बच्चे किसी को थोड़ा सा भी बुखार होता है या कुछ भी उसको प्रॉब्लम होती है, तो आपने एक बच्चे को नहीं, अगर आपके 3-4 बच्चे हैं तो उन सबको आपने घर में रखना है, उनमें से किसी को भी स्कूल नहीं भेजना है। और अगर आपकी फैमिली में से मदर फादर या किसी बच्चे को खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई भी मतलब सिम्टम्स नज़र आते हैं कोविड-19 के, या आप टेस्ट करवाते हैं, तो आपको फ़ौरन जो है वो स्कूल जो प्रिंसिपल हैं उनको, बल्कि उन्होंने एक जो है समझे एक अलग से वो बनाया हुआ है कि वहाँ पे उन्होंने बताया भी था, नाम भी, बल्कि मुझे उनका ईमेल एड्रेस भी दिया है कि आपने वहाँ पे फ़ौरन से पहले जो है वो फ़ोन कॉल करनी है और उनको बताना है कि हमारे साथ ये मसला है। तो ऐसा होगा कि आपकी पूरी फैमिली खुदा न खास्ता, और जहाँ पे बच्चा स्कूल क्लास में जिस ग्रुप के साथ वो रहता था वो ग्रुप, उनकी टीचर, और वहाँ उससे रिलेटेड जो हैं पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे, उस ग्रुप के जो पेरेंट्स हैं, मतलब पूरी फैमिली, वो सब लोग क्वारंटीन में जाएंगे। तो अल्लाह माफ़ करे, ये तो बहुत लंबा चौड़ा मुसीबत है। तो सारी जो मदर्स हैं उनको इसी बात पे ज़्यादा इशू था कि अगर जो है एक बच्चा भी खुदा ना खास्ता अगर बीमार हुआ, तो फिर सारे बच्चों को घर रखना और वो सब पूरी फैमिली को क्वारंटीन में डाल देना, तो ये ज़रा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जो है पेरेंट्स जो जॉब्स वगैरह करते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट है, बच्चों के लिए उनको संभालना डिफ़िकल्ट है। वैसे भी जो है वो सिर्फ़ क्लासेस होंगी, उसके अलावा जो लाइब्रेरीज़ वगैरह हैं स्कूल की वो बंद होंगी। एक और मतलब ग्वारदेरिया यहाँ पे कहते हैं उसको, पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब जो टेक केयर करते हैं सुबह सुबह, जो पेरेंट्स जॉब पे जाते हैं, तो वो 1-2 घंटे पहले ही बच्चों को छोड़ जाते हैं, वो भी बंद है, वो भी ओपन नहीं हो रहा कोविड-19 की वजह से। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो है 9 बजे टाइम पे बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, और जब छुट्टी होगी तब आपने उनको ले जाना है। और स्कूल छोड़ने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बंदा आएगा या जाएगा, 2 या 3 जैसे पहले होता था। कभी दोनों माँ बाप दोनों ही चले जाते थे बच्चों को छोड़ने, कभी दोनों लेने चले जाते थे। बल्कि स्टार्टिंग में जो है, जैसे मोमिन की अभी उसका फर्स्ट डे होगा स्कूल में, तो जो पेरेंट्स थे, तो मैं बड़ी हैरान होती थी, मतलब पूरी फैमिली, उनका पूरा ख़ानदान बच्चे को छोड़ने आता था यहाँ पे।
तो बड़ा मुझे तो मतलब मज़े की भी चीज़ लगती है और हंसी भी आती है, मतलब इतना वो पूरी जगह भरी होती है, उधर बिल्कुल भी जगह नहीं होती थी खड़े होने की भी, क्योंकि उनके नानी नाना दादी दादा और अम्मी अब्बू सब लोग, मतलब टोटल फैमिली एक छोटे बच्चे को 2 या 3 साल के जो स्टार्टिंग में स्टार्ट करते हैं स्कूल, उनको छोड़ने के लिए आते थे, और ऐसे ही लेने के लिए भी उनकी मतलब दो दो तीन तीन लोग उसको जो है वापस ले जाने के लिए भी आते थे, तो मज़े की चीज़ लगती है। लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक ही बंदा जाएगा लेने और छोड़ने। तो वापस जो है जब मैं आई हूँ, तो मैं जब जा रही थी उसी वक्त मेरे हस्बैंड घर आए हैं जॉब से। तो आते ही मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उनको खाना वगैरह बना कर देती, तो कल मैंने पास्ता बनाया था, तो लहरा आयात को उन्होंने बोला, उसने वही गर्म करके उनको दे दिया, खा के सो गए थे। और जब उठे हैं तो बल्कि मैंने जब वापस आके पूछा कि क्या खाएंगे, तो जनाब ने बोला कि मैं खाऊंगा कोई नान या पिज़्ज़ा वगैरह। तो मैंने तो डो वगैरह भी नहीं बनाया हुआ था, और इतनी जल्दी तो वो जो है तैयार भी नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने ट्राई किया, और थोड़ा सा वो जो है लेवादूरा यानी कि वो जो यीस्ट डालते हैं, ख़मीर डालते हैं, वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया ताकि जल्दी से जो है वो तैयार हो जाए। तो शुक्र है अल्लाह के हो गया था। और इन लोगों को फिर मैंने पिज़्ज़े बना दिए थे, बच्चों के लिए छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाए थे। ये भी हमने रिसेंटली ही जो है छोटा ओवन जो होता है मिनी ओवन, वो परचेज़ किया है लीदल से। तो काफ़ी अच्छा है माशाल्लाह से, मुझे तो बहुत पसंद आया है। मैं लेना नहीं चाहती थी, हमारा जो बड़े वाला ओवन है वो तकरीबन काफ़ी टाइम से, मतलब कुछ महीनों से ख़राब पड़ा हुआ है। तो अयाद को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इसी तरह के चस्के मस्के वाली चीज़ें खाती है, पिज़्ज़ा वगैरह उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो और वैसे भी उसकी जब ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी पिछले साल, मतलब जून तक, तो उनको उसको इंग्लिश के टीचर्स से, टीचर उनका इंग्लिश का था, उन्होंने दो मतलब वो दिए थे सब्जेक्ट, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट, जिसमें उन्होंने एक तो केक बनाना था, बनाना केक, और एक कुकीज़ वाली थी। उनका वो था प्रोजेक्ट जो वो कंप्लीट नहीं कर सकी थी सिर्फ ओवन ख़राब होने की वजह से। तो उसको काफ़ी ज़्यादा दुख था, क्योंकि जो स्कूल का व्लॉग है उस पे उसकी पिक्चर नहीं आ रही थी। सारे पूरी क्लास के बच्चों की जो है वो केक के साथ और कुकीज़ के साथ पिक्चर लगी हुई है, और अयाद की पिक्चर नहीं है उधर। तो उसको बड़ा उस बात पे दुख था। तो ये वही लेके आई है ओवन, पापा के साथ गई थी एक दिन, बड़े काफ़ी महीनों 6-7 महीनों के बाद वो गई है पापा के साथ बाहर। नॉर्मली जो है मैं बच्चों को नहीं भेजती ऐसे, जब से ये मसला बना है। तो पहले स्कूल जाते थे तो ज़ाहिर सी बात है नहीं, वरना कभी कभी हम फैमिली टाइम मतलब स्पेंड करते थे, तो ज़्यादातर जो है मार्केट हम कभी जाते थे शॉपिंग वगैरह करने, तो सारे ही चले जाते थे। लेकिन जब से ऐसा मसला बना है तो मैं बच्चों को साथ लेकर नहीं जाती, घर पे ही रहते हैं। तो एक दिन उस दिन मैं जो है नहीं गई, मोमिन और मैं घर पे थे, और ये बड़े तीनों जो हैं अपने पापा के साथ गए हैं बाहर, और लीदल वगैरह सामान लेने जब गए हैं कुछ ग्रोसरी करने, तो उधर ही इसको नज़र आया है, आया हुआ था वहाँ पे, प्रमोशन चल रही थी इसकी, तो इसने कहा लेके ही घर जाना है। तो ये ले आए हैं। तो अब ये रोज़ कभी पिज़्ज़ा तो कभी केक हम जो ट्राई कर रहे थे 2-3 दफ़ा, अभी तक नहीं बना। अभी मैं चुप करके बैठी हुई हूँ, 1-2 दिन में मैं फिर से वो केक ट्राई करने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक ना एक दिन वो अच्छा बन जाएगा। पिज़्ज़ा वगैरह तो हम पहले भी बनाते रहते थे, तो काफ़ी अच्छे बनते हैं माशाल्लाह। जो बाहर के पिज़्ज़ास हैं उनसे ये कोई 1000 दफ़ा ज़्यादा मतलब बेस्ट होते हैं घर पे बने हुए। तो जो है फ़ारिग होके मैंने सोचा कि जो है ना मोमिन की ये आए हुए थे जो पेपर्स थे, उन्होंने छुट्टियों में भेज दिए थे लेटर्स वगैरह और अपॉइंटमेंट्स, और ये कैलेंडर जो स्कूल का कैलेंडर है, तो ये मैं हमेशा जो है लगा लेती हूँ सामने किचन में। तो इस दफ़ा मैंने सोचा चलो मैं जो है आज ही लगा दूँ, ताकि कोई मुझे याद क्योंकि मेरी याददाश्त जो है ऐसे मामलों में बड़ी कहीं दूर चली जाती है। तो मैंने निकाले थे उसकी वो मीटिंग के लिए, तो मैंने सोचा चलो मैं इनको भी जो है ना काम ख़त्म कर दूँ, इनको भी मैं वहाँ पे चिपका दूँ किचन में। मैं अपने सामने लगाती हूँ इस तरह के कैलेंडर, ख़ास तौर पे स्कूल का कैलेंडर, क्योंकि पता चलता रहता है किस दिन छुट्टी है, किस दिन आधी छुट्टी है, या किस दिन जो है कौन सा फंक्शन वगैरह है, या कौन सा कुछ भी फेस्टिवल वगैरह चलते रहते हैं, तो उस हिसाब से वो पता चलता रहता है। और इनका जो खाने का मेन्यू है स्कूल की तरफ से, जो लंच ये स्कूल में ही करते हैं, तो वो वाला लंच मेन्यू जब मिलेगा तो वो भी मैं सामने लगा लेती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि स्कूल में आज बच्चों ने क्या खाया है, और मैं घर में वही जो है मेन्यू रिपीट ना कर लूँ। स्कूल में इनका मेन्यू जो है वो वेजिटेरियन होता है, यहाँ का मेन्यू नहीं खाता, जिसमें सब्जियाँ दालें वगैरह और फ़िश होती है जस्ट।
तो ये मोमिन के जो एक पेपर है जिसमें उसका स्कूल जाने का टाइम टेबल है, मतलब फ़र्स्ट एक हफ़्ते का, क्योंकि एक हफ़्ते में बच्चे को वो आहिस्ता आहिस्ता, एक दिन पहले दिन जो है वो आधा घंटा सिर्फ स्कूल जाएगा और मैं उसके साथ ही रहूँगी टोटल टाइम, दूसरे दिन 1 घंटा और अगले दिन 1.5 घंटा, इसी तरह एक हफ़्ता चलेगा। तो इंशाल्लाह ताला जब तक वो एडजस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो आराम से नॉर्मल टाइमिंग जो है वो स्टार्ट होगी 9 बजे का वैसे तो टाइम है, लेकिन टीचर ने बताया है कि आप 10 बजे तक किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, 9:30 पौने 10, क्योंकि दूसरे बच्चों का भी 9 बजे ही टाइम है, उनका स्कूल अलग है और थोड़ा सा दूर है, तो उनको पहले छोड़ के फिर वापसी पे मैं मोमिन को छोड़ दूँगी, जैसे कि मैं पहले हमेशा से दूसरे बच्चों की तरफ से करती हूँ। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ब्लॉग कैसा लगा।